हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 12 अगस्त 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम 10 सीएम हैं जो स्टेट के, उनकी जो है वर्चुअल मीटिंग हुई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि एक्सपर्ट की सजेशंस है कि अगर हम 72 हावर्स में कोविड-19 केसेस को जो है ट्रेस कर लें और इसके बाद हम उनको कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस के अंदर हम उसको डालें तो ये एक इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव वेपन हो सकता है कोविड-19 के लिए। तो अलग अलग सीएम्स आप यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए कि हमारी जो फर्टिलिटी रेट है यानी जो डेथ रेट है, फर्टिलिटी रेट, ये जो है वो 1% से कम हो गई है। और भारत के अंदर जो इस टाइम कोविड-19 केसेस है उसका 81% केवल 10 स्टेट्स के अंदर है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यही एकमात्र इसके सॉल्यूशंस हैं। ये 10 स्टेट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब। स्टेट्स का नाम याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको स्टोरी टाइप में न्यूज़ को समझ लीजिए, ठीक है। वो सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट की गई है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस किया गया कि हमें अर्जेंट रैंप अप करना पड़ेगा टेस्टिंग को बिहार, यूपी, तेलंगाना, गुजरात और वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके बाद सेम चीज़ें बताएगी एक्सपर्ट्स की क्या राय है कि कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को अगर हम जल्द से जल्द इसमें वो करें तो 72 आवर तक अगर हम इसको कर लें तो एक इफ़ेक्टिव वेपन हो सकता है कोविड-19 के खिलाफ फाइट करने के लिए। इनके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है मोस्टली उन्होंने ये बोला है कि ड्यू टू कोरोना वायरस जो उनकी एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी लॉस हुई है और एक कॉन्कमिटेंट रेवेन्यू यानी जो रेवेन्यू उनको प्राप्त होना था वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो और ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि कोविड-19 से रिलेटेड जो कैप लगाई गई है स्टेट डिज़ास्टर फंड पर 35% की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको हटा दिया जाए क्योंकि इससे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ पे। इसके बाद रिसेंटली जो है रशिया ने अपनी फर्स्ट वैक्सीन जो दुनिया की लॉन्च करी है और इसके बारे में एक एडिटोरियल है वर्ल्ड सेक्शन के अंदर भी, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग बेसिक न्यूज़ क्या है, रिसेंटली जो है रशिया ने एक वैक्सीन लॉन्च की ह्यूमन टेस्टिंग के बेसिस पर और इसका नाम उन्होंने दिया स्पुतनिक वी। स्पुतनिक उनका बेसिकली एक फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च था बाय सोवियत यूनियन, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इन्होंने परमिशन ज़रूर दे दी लेकिन अभी भी इसके ट्रायल जो है कंप्लीट नहीं हुए। जो रशिया उसका डिसीजन ये है कि जो एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि केवल इसकी सक्सेस रेट है केवल 10% है और इस प्रकार के डिसीजन लेना ये केवल नेशनल प्रेस्टाइज बिफोर सेफ्टी यानी अपने देश को एक तरीके से बढ़ावा देने, अपने देश को गौरवान्वित करने का प्रयास हो सकता है, बट इसमें सेफ्टी कंसर्न है। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही सेफ़ है क्योंकि उनकी एक डॉटर जो है वो भी इसको ले रही है और वो इसके बाद काफ़ी अच्छा फील कर रही है। तो ये वैक्सीन जो है डेवलप करी है मॉस्को की गेमेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से जब फॉरेन सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 4G एक्सेस एक लिमिटेड मैनर में जो है प्रोवाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट को ओपन किया जा सकता है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है, हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी ट्रायल बेसिस पर ये शुरू किया जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। और सबसे पहले वहाँ पे ये शुरू किया जाएगा जहाँ पर सिक्योरिटी या नेशनल बॉर्डर और लोकल सिक्योरिटीज़ का कोई इशू ना हो, ठीक है। और धीरे धीरे कुछ जगह पर ये शुरू किया जाएगा। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये कौन से जो है आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इनके बारे में डिस्कस किया गया है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद एक डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हमें कवर करनी है। देखिए इंडियन एयरफोर्स 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो वो खरीदने जा रही है। अब इसका क्या रिलेशंस है, एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसको जो है चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब।
8,722 करोड़ रुपए की डील जो उनको अप्रूव की गई। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होने वाला है, रिसेंटली जो हमने एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को रिलीज़ किया था, जिसमें हमने 20 बिलियन डॉलर का जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करना और 5 बिलियन डॉलर को एक्सपोर्ट करना डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसको चेयर किया गया था। इसमें 106 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किए जाएंगे। ये बिल्ड किए गए हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, राइट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें बताया गया कि ये जो है बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो है वो एयरफोर्स में इंक्लूड की जाएगी। इनके अलावा 70 BTA विल बी इनिशियली प्रोक्योर्ड फ्रॉम HAL एंड बैलेंस 36 आफ्टर ऑपरेशनलाइज ऑफ HTT-40 फ्लीट इन इंडियन एयरफोर्स। इन सब के अलावा सुपर रैपिड गन माउंट जो है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये जो है डेवलप करी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा। देखिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जो डिफेंस एक्विजिशंस हो रहा है उसके अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसमें चाहे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, चाहे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स हो, जो ये गन इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, इसमें बेसिकली कैपेबिलिटीज़ है किसकी, एक तो ये मिसाइल से रिलेटेड टारगेट्स को जो है वो काउंटर कर सकती है, अटैक क्राफ्ट्स एंड इंक्रीज द मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज, ये इसकी बेसिक प्रोविजंस है। इसके अलावा 125 mm की APFSD यानी आर्मर पायसिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सैबट जो है वो एम्यूनेशंस की जाएगी आर्मी के अंदर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट केसेस के अंदर, राइट। तो ये इसका जो ओवरऑल कंटेंट होगा वो 70% इंडिजीनियस कंटेंट इसके अंदर होने वाला है। इन सब के अलावा AK-203 अजोल्ट राइफल फ्रॉम रशिया और अननेम्ड एरियल व्हीकल अपग्रेड किए जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, देखिए रिसेंटली हम देख रहे हैं चाहे वो चाइनीज साइड से हो, पाकिस्तानी साइड से हो या नेपाली साइड से जो हमें थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, उन सब को देखते हुए डिफेंस को जो है अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने डिफेंस जो वेपन्स है उनको जो है वो अपग्रेड कर रही है, जिसमें इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इन सब के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उनको अपग्रेड कर रही है। HTT-40 इसको बोलते हैं, या आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एयरक्राफ्ट है ये, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। HTT का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर।